नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। और कल तक दिग्विजय सिंह जो काफी आगे नजर आ रहे थे, अब वो रेस से ही बाहर हो गए हैं और इस वक्त अब महज दो लोगों के बीच जंग फिलहाल नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। इसके अलावा शशि थरूर भी हैं जो इस जंग में रहेंगे। लगातार सिनेरियो धीरे धीरे बदलता चला गया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल कर रहे हैं और जो कमेटी कांग्रेस की ओर से बनाई गई थी उसके सामने नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और नामांकन के दौरान जो प्रस्तावक हैं वो भी मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद हैं, प्रस्तावक मौजूद हैं। और जो कांग्रेस ने कमेटी तैयार की थी, कमेटी बनाई थी चुनाव कराने के लिए, उस कमेटी के सामने नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जंग में दो चेहरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कल तक जो चर्चाएं थी वो दिग्विजय सिंह को लेकर थी, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई। दिग्विजय इस रेस में कहीं है ही नहीं। हालांकि नामांकन फॉर्म जरूर दिग्विजय सिंह ने लिया था, लेकिन तमाम चर्चाओं के बाद दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं समिति के सामने। जो चुनाव कराने के लिए समिति कांग्रेस की ओर से तय की गई थी, बनाई गई थी, उस कमेटी में अलग अलग राज्यों से जुड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन दाखिल इस वक्त चल रहा है। तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद। और 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से खास अपील की है। आइए सुनते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ,
और अब महाकाल बाबा प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि भगत का बड़ा ऐलान। हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विरोध करने का ऐलान किया है। कहा कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में गलत नीतियों को लेकर विरोध करेंगे। सरकार हर मुद्दे में फेल है, उसे जनता के बीच ले जाएंगे। सरकार की हर विफलता को जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि भगत ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान रवि भगत ने किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में गलत नीतियों को लेकर विरोध करेंगे। और एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर, और उनके साथ तमाम जो दूसरे नेता, दिग्गज नेता अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, और तमाम दूसरे नेता भी इस मौके पर मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। और नामांकन दाखिल कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जो चुनाव समिति बनाई गई थी, चुनाव कराने के लिए समिति बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से, समिति के सामने नामांकन दाखिल किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और पूरी लीडरशिप इस मौके पर मौजूद है। दिल्ली से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और नामांकन दाखिल कर चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अब महज 2 नाम ही बचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। जो फिलहाल सर्कमस्टेंसेस, या फिर हम कहें कि सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के होने जा रहे हैं। तमाम अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। नेताओं में सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे, और खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। के दौरान जो भी हलचल देखने को मिली, आपको लगता वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए। आगे बढ़ेंगे। और अब खबर बालोद से है। बड़ी खबर है, जहां 2 भगवाधारियों को पुलिस ने पकड़ा है। संदिग्ध हालत में ये दोनों शख्स घूम रहे थे। आधार कार्ड में दोनों की पहचान मुस्लिम के तौर पर मिली है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गुरूर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से ये बड़ी खबर है, जहां 2 भगवाधारियों को पुलिस ने संदिग्ध हालत में कार्ड में दोनों पहचान है वो मुस्लिम के तौर पर मिली है, और दोनों को न्यायिक रिमांड पर अब भेजा गया है। गुरूर थाना क्षेत्र का मामला है। क्यों ये भगवा धारण कर घूम रहे थे, क्या इनका मकसद था, और डिटेल अभी तक इनसे जुड़ी सामने नहीं आ पाई है। किस मकसद से इन्होंने ये भगवा रूप धारण किया था, कहां से ये आए हैं, क्या इनका मकसद है, पुलिस अब छानबीन में जुटी है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां 2 मंजिला मकान ढहाया गया है। एयरफोर्स के नजदीक बना मकान जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की है। अवैध रूप से ये मकान बनाया गया था। एयरफोर्स स्टेशन और नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद इस मकान को ढहाया गया है, गिराया गया है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। 2 मंजिला मकान जमींदोज किया गया एयरफोर्स के नजदीक
बताया जा रहा है कि ये मकान बना हुआ था जिससे जमींदोज किया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से इस मकान को यहां पर खड़ा किया गया था, बनाया गया था और जो नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल है उसमें दिक्कतें आ रही थी और इसी के बाद इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। दरअसल ये अवैध तरीके से इमारत खड़ी की गई थी और इस इमारत के चलते जो नया नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल था उसमें दिक्कतें आ रही थी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुशील, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ही ये मकान मौजूद था। सवाल तो ये है कि ये गिरा दिया गया, ठीक बात है, लेकिन ये बन कैसे गया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये एक गंभीर बात सामने आई थी और महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन है और इसी एयरफोर्स स्टेशन में ही जो सिविल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है और यही वजह है कि इस एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री के पास ही ये मकान बना हुआ था और करीब 2 मंजिला ये मकान था और इस मकान की जो ऊंचाई थी वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स स्टेशन के लिए, इसके अलावा जो टर्मिनल था उसके लिए खतरा बना हुआ था और ये बताया जा रहा था कि इस मकान के ऊपर से एयरफोर्स स्टेशन की जो हवाई पट्टी है वो भी नजर आती थी और यही वजह है कि जब इस बात की शिकायत मिलिट्री के अधिकारियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से की थी तो उसके बाद एयरफोर्स की निशानदेही के बाद इस मकान पर कार्रवाई की है। आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इस मकान को विस्फोट के जरिए धराशायी कर दिया है और नगर निगम का कहना है कि ये मकान जो है बिना परमिशन के अवैध तरीके से बना हुआ था। यही वजह है कि नगर निगम अब जो है इस मकान को बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर खतरा था। यही वजह है कि इस 2 मंजिले मकान को जो है नोएडा के ट्विन टावर की तरह ढा दिया गया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, एयरफोर्स से जुड़ी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कई बार निगरानी होती है, लीक भी हो सकती है। सुशील, जाहिर है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ी लापरवाही थी, लेकिन एक बार सवाल वही है सुशील कि निगम अब जरूर कह रही कि अवैध तरीके से मकान बनाया गया था, लेकिन मकान इस इमारत को बनने में भी तो वक्त लगा होगा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, तब क्यों आंखें मूंदे बैठा रहा निगम? बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं जो मकान बना है उस मकान को बनने में समय जरूर लगा होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर ही संभवतः ये मकान बना है, इस तरह की जानकारियां मिली और चूंकि एयरफोर्स की नजर इस मकान पर पड़ी थी और जो उनके सुरक्षा दस्ते के लोग होते हैं, जो सुरक्षा दीवार है एयरफोर्स स्टेशन की, उसके आसपास जो लोग रहते हैं टावर पर मौजूद, उनकी ही जानकारी के बाद जो है एयरफोर्स के अधिकारियों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी और ये भी गंभीर लापरवाही है कि अगर एयरफोर्स जानकारी दे रहा है जिला प्रशासन को और नगर निगम को, और नगर निगम को इस बात की जानकारी नहीं है कि एयरफोर्स जैसे संवेदनशील एरिया के आसपास इस तरह से अवैध तरीके से इतनी ऊंचाई वाला मकान बना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही तो नगर निगम जिला प्रशासन के सामने भी आई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, उस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी लग पाई जिसका ये मकान है या जिसने इस अवैध इमारत को खड़ा कर दिया था? देखिए अभी प्रारंभिक तौर पर नगर निगम के अधिकारियों ने इसमें कोई जानकारी ज्यादा दी नहीं है, लेकिन यकीनन जो जिला प्रशासन है उनका यही कहना है कि प्रारंभिक तौर पर ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया था, इसलिए इसे ढहा दिया गया है और अब इसको बनाने वाले के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। यही वजह है कि आसपास पूरे इलाके में इस तरह के निर्माण पर बिना परमिशन के पाबंदी है, तो किस तरह से ये मकान बना है, क्या वाकई में इसके लिए गलत तरीके से परमिशन ली गई थी या फिर पूरी तरह से अवैध है, तो यकीनन जो जिला प्रशासन है वो नगर निगम के जरिए इस मामले की जांच कराएगा और उसके बाद अगर इसमें अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही मिलती है नगर निगम के, तो इसमें कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल सुशील, आसपास कोई और बस्ती भी है क्या रहवासियों की? देखिए महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन जो है, इस स्टेशन के आसपास जो स्टेशन की दीवार है, इस दीवार के आसपास के रेडियस में अगर देखें तो शनिचरा रोड है, वहाँ आसपास गांव भी है, करीब आधा दर्जन गांव है जो इस एयरफोर्स स्टेशन की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के आसपास लगते हैं। इसके अलावा जो शहर का महाराजपुरा इलाका है, महाराजपुरा इलाके की भी कई कॉलोनियां जो है इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास डेवलप हो चुकी है, तो रिहायशी इलाका तो है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इतनी ऊंचाई वाला मकान बिना परमिशन के बनना कहीं ना कहीं लापरवाही है। जी, तो ये संकेत भी है और मैसेज भी है सुशील कि आगे कम से कम ऐसे निर्माण ना हो पाए जो खतरा बन जाए एयरफोर्स स्टेशन के लिए, या फिर जो कि बताया जा रहा है नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है वो भी एक भव्य होगा, 450 करोड़ की लागत से बनेगा। तो निश्चित तौर पर अब एयरपोर्ट स्टेशन के साथ ही एयर टर्मिनल जो बनेगा नया, उसकी सुरक्षा भी अहम हो जाती है। तो इस तरह की अगर आसपास इमारतें हैं तो कहीं ना कहीं गतिविधियां संदिग्ध नजर आती है। अगर इस तरह के निर्माण होते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो एयरफोर्स है उसकी सूचना के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। लेकिन अब प्रशासन कितना सजग रहता है आने वाले समय में, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका लगातार बढ़ रहा है, निर्माण भी लगातार वहां चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के नजदीक बिल्कुल ऐसे निर्माण पर रोक जरूर लगानी होगी, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत अहम भी है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। होगी शुरू होगी भर्ती, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, बड़ी खबर है। किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त मिलेगी दीपावली से पहले, और दीपावली से पहले मिलेगी तीसरी किस्त। 15 अक्टूबर को दी जाएगी तीसरी किस्त। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की के तौर पर यह सौगात मिलने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त दीपावली से पहले दी जाएगी और 15 अक्टूबर को ये तीसरी किस्त किसानों के खातों में पहुंचेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सौगात किसानों को मिलने जा रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।